हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरदीप ब्लॉग्स। और जैसा कि कल लास्ट वाले ब्लॉग में हमने आपसे बताया था कि कल संडे है और संडे को हम एक अच्छी सी जगह जाएंगे और आपसे ब्लॉग में दिखाएंगे। फिलहाल मैं नहा के आ चुका हूँ, जो नहीं तब तक खाना बनाने लग गई है। खाना बनाने के बाद रेडी होते ही हम आपसे वहाँ का व्यू जो भी रहेगा दिखा देंगे। और उसको देखने के लिए तब तक आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल हरदीप ब्लॉग्स में। और जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। हेलो दोस्तों, तो टाइम हो गया फ़िलहाल लगभग 11 के आसपास का और थोड़ी सी भूख भी लगी हुई थी अब। लेकिन जो नहीं इतनी आड़कस की भरी हुई है कि मैंने ये बोला थोड़ा सा नमकीन चावल बना ले, उससे पहले बोल दिया मैं नहाने जा रही हूँ। अब नहाने के देवी जी आएगी तब नमकीन चावल बनेंगे, तब थोड़ी भूख शांत होएगी। तो क्योंकि आज संडे था, मैं ऑफिस वगैरह तो गया नहीं, वरना वहाँ पे मैं कुछ फ्रूट वगैरह लेके चले जाता था या खाना भी कई बार ले जाता था। लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं। तब तक देखते हैं कुछ फ्रिज में ही है या नहीं है। फ्रिज में एक सेब मिली है खाने को, तो तब तक वो आए तब तक मैं इसको ही खा लूँगा या वो चीर के दे देगी। उसके बाद देखते हैं फिर जो भी होगा। और जैसा कि आपसे बताया था कि शाम 4 या 5 बजे के आसपास आपको एक अच्छी सी जगह दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए ब्लॉग पे ताकि वो आप उसको आप प्रॉपर देख पाओ। और तब तक वो कुछ खाना वाना बनाती है, तब तक मैं थोड़ा सा आपसे बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो चलो मेरे साथ फिलहाल। तो दोस्तों ये है बाहर का व्यू। और जो ये आपने एक स्पेस सा होटल, ये मकान नहीं है वैसे होटल है, इस होटल के पास एक दिन इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैक्टर ट्रेली वगैरह पलट गई थी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत तेज़ आग लगी हुई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, काफ़ी टाइम लंबा जाम लगे रहा। हालांकि मैं भी उसी जाम में था, काफ़ी लंबा टाइम जाम चलता रहा। और चलिए मैं तब तक आपसे भोलेनाथ जी के दर्शन करवा देता हूँ, जो कि हम शिवरात्रि पे लेके आए थे। है तो वो छोटा ही, लेकिन मैं एक बार तो चप्पल निकाल दूँ क्योंकि वहाँ पे फ़िलहाल तो इस पे जल वगैरह चढ़ाया नहीं जाता क्योंकि श्राद्ध वगैरह चले हुए हैं। और जब मैं इसको लेके आया था ना, तब इस बाल्टी में बिल्कुल भी छींक नहीं था। तब पानी वानी डालते थे ना तो सारा पानी इसके अंदर जमा हो जाता था। फिर एक दिन मैंने इसमें गर्म किया पेचकस, देसी जुगाड़ अपनाया, उसके बाद इसमें छेद वगैरह किए ताकि इसके अंदर पानी ना रुके। और फिलहाल मैं अपनी चप्पल वगैरह पैर लेता हूँ। जो नहीं पता लग गया ना चप्पल निकाल रखी है, तो खाट खड़ी तो मेरी रवैया है और कर देगी। तो थोड़ा सा पानी पूनी पी लूँ। पाँच मिनट बोल के गई थी नहाने के लिए, अब तक तो नहा के नहीं आ ली। जो नहीं है आ जाओ, आ जाओ, अब जल्दी है, जल्दी बना दे भी। इसकी 5 मिनट 50 मिनट के लगभग होती है। वैसे तो इसके हाथ भी छोटे छोटे से हैं, पैर भी छोटे छोटे से हैं, खुद भी ये छोटी सी है। लेकिन तब इसे कुछ काम वगैरह बता दो, नहाने के लिए जाती है, तब इतना टाइम लगाती है कि बंदा या तो बाहर से कुछ लेके आ जाएगा या खुद बना लेगा। अब कब बताया था मैंने आपसे, कम से कम होली हो गया आधा घंटे के लगभग, अब तक वापस नहीं आ ली। तब तक पेट के चूहे दौड़ दौड़ के ना पार हो जाएंगे मेरे तो। तब तक मैं आपसे मंदिर वगैरह दिखा देता हूँ। इसको हम लेके आए थे तब हम यहाँ पे लगभग 2 मंथ के आसपास है, तो अभी छोटे सा ही, क्योंकि हम भी अभी छोटे ही हैं, तो हमने अपने भगवान जी को भी छोटा ही रखा है। लेकिन फिलहाल इसमें हम पूजा वगैरह नहीं कर पाते क्योंकि श्राद्ध चले हुए हैं। और श्राद्धों में दीवा वगैरह लगाना मना होता है, इसलिए हमने अब तक दीवा वगैरह लगाए नहीं। अब लगभग शायद 5-6 दिन के और रहते होंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे दिया वगैरह लगाना। वैसे तो डेली सुबह उठ के जो नहीं लगाती थी, मैंने पिछले लास्ट व्लॉग में आपसे दिखाया भी था। और मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़ लेता हूँ। वो नहीं, अब तक 42 महीने दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। पहले वो किचन की लाइट वगैरह ऑन कर दूँ मैं। सारी चीज़ खाली पड़ी है यहाँ पे। तो जो नहीं आ जा जल्दी, अब चलो ये कह दे कि खुद बना लो भी है, बट बनाना नहीं आता। बनाने का तो मैं खुद भी बना लूँगा इसे। पर फिलहाल
पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा कैसा नहीं। ऐसे एक दिन मैंने बना के देखे थे नमकीन चावल, तो उस टाइम तो भूख इतनी लगी हुई थी कि ठीक ठाक लगा था सब कुछ। अब भूख सी तो कम है, अगर मैं फ़िलहाल बनाऊँ तो पता नहीं कैसे बनेंगे। तो मैं क्या, आ ही जाएगी थोड़ी देर में, काम करके तो ऐसे भी राजी नहीं है वो। तो तब तक वो नहा के आती है, तब खाना वाना बनाते हैं, तब मैं वो लोग दोबारा स्टार्ट करूँ। तब तक बने रहिए वो लोग में। तो फ्रेंड्स तब तक खाना वाना रेडी हो गया, तब तक मैं अपना कस्टर्ड तैयार किया था, वही खा लेता हूँ थोड़ा सा। पता नहीं रानी साहिबा किस टाइम आएगी किस टाइम नहीं। अभी तो नहाने गई है, आई तो अभी तक है नहीं। जब आएगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए तब तक ऐसे ही कंटिन्यू। अगर आपने कस्टर्ड खाना है और बनाना है तो वैसे मैं आपसे बता देता हूँ। इसका रेसिपी तो मैंने अच्छे से नहीं पता, इसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह के होते हैं, जैसे सेब वगैरह या अलग अलग चीज़ें बनाना। तो तब तक इसको खाने के बाद, वैसे थोड़े बचा था, मैंने सुबह ले लिया था ये, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो उसके बाद जैसे फिर जो नहीं आएगी आगे ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं, तब तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड, फ़िलहाल चलते हैं दुकान पे, कुछ लेके आना है, उसके बाद आते ही मिलते हैं आपसे। तो गाइस फ़िलहाल हम चल दिया शॉप पे, जहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है। उसके बाद फिर आपसे आगे का व्यू दिखाते हैं, जैसा भी होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पर मुझे लगता है शायद इस पे ना मिले, लेकिन देखते हैं। छोटे वाले दे दो। हाँ नहीं, इस बड़े वाली इस्ता है। तो गाइस फिलहाल आए हम कुछ फ्रूटी वगैरह लेने के लिए। आज थोड़ा मन था, मज़ा आ जाता है। छोटी नहीं है, चल 2 लीटर वाली दे दो। तो अक्सर हमने फ्रूटी ले ली है। और गाइस ये शॉप के पास एक शिव मंदिर है यहाँ पे। मैंने सोचा तब तक आपसे दिखा दूँ, तब तक ये सामान वगैरह पैक करता है। और जन्माष्टमी पे ना यहाँ पे काफ़ी बड़ा माहौल क्रिएट हुआ था, क्योंकि आसपास के सभी कलाकार आए हुए थे और जन्माष्टमी वगैरह बड़ी धूमधाम से मनाए गए थे। जितनी एरिया खाली दिखा सारे में। तो फ्रेंड्स फिलहाल आ गया हूँ मैं घर दोबारा, और जो नहीं शायद खाना बनाते मिले या चाय वगैरह, और शायद हाँ ये चाय बनाने लग गए फ़िलहाल, लेकिन अब तक रेडी नहीं हुआ। जैसे रेडी होती है मैं आपसे कांटेक्ट दोबारा करता हूँ, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं बैठ के विश्राम करूँ। तो लिया जो नहीं जल्दी है चाय। थोड़ी देर में चाय आने वाली है। हैं हाँ, एक बार चाय देते पहले, थोड़ी सी गर्म ठंडी सी कर दी यार। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। चप्पल धो ली थी मैंने अपनी, शायरी देखियो। ये आप बार बार पोचा मारो, इसका मतलब नू थोड़ा नहीं मेरे चप्पल बार बार ख़राब हुआ है। जान देख के बात है इसमें। अब दिन में ना लगाओ 10 बार पोचा, तो 10 बार मेरी चप्पल थोड़ा धो गई। कर दिया था क्या वहाँ फ़ोन? किस टाइम का कया? वहाँ तो 3 बजे का आया था, वो 3 बजे। मैं कहा चल ठीक है। तो गाइस जब चलते हैं तब हम आपसे बता देंगे। गाइस ये मेरे को अगवा करके ले आया, मेरी शांति नहीं हो रही। बाल में हुआ है। लग गया या हो सका किसी पे। अगवा करवा लेना, 2-3 तो टेम्पो लेने पड़ेंगे, तब ये बैठानी पड़ेगी। 2-4 डिब्बे की बोतल, 2-4 चिप्स वगैरह, समोसे में जब यह जाकर गोवा फिर करनी नहीं पड़ने की। इसके आगे 5-7 समोसे दर दो, पेटी दर दो, डी वगैरह दर दो, फिर यानू कहोगी मैं खुद अग बोलूँगी। चलो बैठाओ, टेम्पू बताओ कहाँ, मैंने टेम्पू में बैठना है। इतने एक्सरसाइज करने के बाद भी बिल्कुल समोसे जैसी हुई पड़ी। कितनी बार कह लिया ना खाओ ना खाओ। तो गाइस या किसका क्या काम आता था, आधा घंटा सुबह बहुत तेज़ वाली मेहनत करती है, एक्सरसाइज वगैरह करती है, दिन में फिर 1-2 समोसा चट कर जाए, उसके बाद फिर इसका सारी चीज़ सेम हो जाए। और फिर 1 हफ्ते के बाद जब कहीं वेट वगैरह इसको होता है, वेट करवाती है, फिर बोलती है कि मेरा वेट नहीं कम होया। अब आपकी चप्पल लेकर बंडी हो जा रहे हैं। जय लिया जल्दी, आपका काम निमट गया। तो फ्रेंड जैसा कि हमने
मैंने आपसे बताया था मैं कि बहुत अच्छी स्पेशल वाली जगह पे जाना है हमको, और फिलहाल हम वहाँ पे गए थे, लेकिन वह वहाँ पे इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि वहाँ पे डीजे वगैरह का काफ़ी ज़्यादा साउंड था और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, और बैक साइड में सॉन्ग वगैरह भी प्ले हो रहे थे, तो मैंने इसलिए वहाँ की जो वॉइस वगैरह था वो बिल्कुल हाइड कर दी थी। और हम यहाँ पे रुके लगभग 1 घंटा के आसपास, और उस 1 घंटा या 1.5 घंटे में हमने जो जो भी किया आपसे बताते हैं तब तक। और जो पीछे शॉप वगैरह अपने पास यहाँ पे बिल्कुल हरियाणवी तरीके से सब कुछ किया गया था, खाट वगैरह पड़ी हुई थी, और ये बॉम्बे सुपर बेलपुरी, और यहाँ पे छोटा सा स्विमिंग पूल था जो बच्चों का था, और जो एक सामने लड़की बैठी है ना बिल्कुल, वो एक बार उसमें गिर भी गई थी हालांकि। और भैया से मैंने बोल लिया कि भैया थोड़ा सा हमारे बाड़ी में ना थोड़ा नींबू वगैरह थोड़ा ज़्यादा रखना, तो खैर उसने रखा था, और थैंक यू सो मच भैया उसके लिए। जोनी ने कई बार 2-3 बार खाई। उसके बाद हम चले आपको ड्रैगन की साइड लेते हुए, और जहाँ पे चेयर वगैरह रखी हैं यहाँ से होती है ऊँट की सवारी, जैसे हम ऊँट की सवारी करेंगे वो भी आपसे दिखा देंगे। और ये बड़े बड़े झूले, तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। यहाँ पे इस साइड थोड़ा एक अलग से पार्ट बनाया हुआ था जहाँ पे बच्चे और काइट्स वगैरह का काफ़ी खेल कूद था। और जैसा कि मैं उस झूले को दिखाने लग रहा था, भैया ने शायद देख लिया था कि मैं व्लॉग में आपको इनको शूट करने वाला हूँ, लेने वाला हूँ, और ये ऊपर से सब कुछ। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हम थोड़ा जल्दी वापस आ गए थे वहाँ से। और यहाँ पे जो ने एक बार फिर मेरे साथ आते हुए मैं से बोल रहा था जल्दी जल्दी चल, लेकिन नहीं, मैं आगे करना हो रहा है, ये पीछे नहीं चल रही। और यहाँ पे घर की के लिए भी सामान काफ़ी रखा था, जैसे लाइक दिस कप वगैरह, गुल्लक या और सजावट का सामान, और काफ़ी ठीक प्राइस में था, ऐसी बात नहीं है, और अच्छा था काफ़ी। जैसे ये अपने पास रखे हैं, एक छोटे वाले कप है। फिर हमने ड्रैगन की सवारी की थोड़ी सी, उसके बाद फिर दूसरी सवारी की, वो जो सी की हमने वो भी बता देंगे। और ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे यहाँ पे। अब हम आ गए हैं थोड़ा सा खाना खाने के लिए। जो नहीं खा रही है भेलपूरी, 6 से 7 प्लेट लगभग खा चुकी है लेकिन ये रुकने वाली कहाँ है वो आपको पता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम करने वाले हैं ऊँट की सवारी, और जैसे ही ये इस पे से नीचे आएंगे, हमने टिकट अपनी कटवा लिया, फिर हमारा नंबर है, और करते हैं एंजॉय ऊँट की सवारी का। तो फिलहाल हमारी टिकट वगैरह, हमारा नंबर रेडी हो चुका था। और जो नहीं यहाँ पे कुछ बोल रही थी और मैं भी कुछ इनसे बता रहा था, लेकिन मैंने बैकग्राउंड की जितनी आवाज़ें थी वो सारी बंद कर दी थी क्योंकि पीछे सॉन्ग वगैरह चले हुए थे। फिर हमने भैया से फ़ोन दे दिया था, मैं कि आप तब तक हमारा राउंड कंप्लीट हो, आप एक वीडियो बना देना। पहले तो उसने बोल दिया भैया मैं साथ के साथ नहीं चलूँगा, आपके यहीं खड़े होगा, जितनी मेरे वीडियो बनाई जाएगी मैं बना लूँगा। फिर मैं कहा ठीक है भैया, जो सी बनाई जाएगी अब बना लियो। तो हमारा राउंड हो गया था कंप्लीट, और फिलहाल हम अपना राउंड कंप्लीट करके वहीं आते हुए, क्योंकि एक ही राउंड दिला रहे थे, सेकंड राउंड के लिए दोबारा से टिकट वगैरह करानी पड़ती थी। तो वैसे एक राउंड हमारा काफ़ी लंबा था, कंप्लीट हो ही गया था। और फिलहाल हम उतरने वाले हैं नीचे। जो ने शायद पहली बार की थी ऊँट की सवारी मेरे साथ, इससे पहले आज तक ऊँट। और यहाँ पे आए फिर हम उस झूले पे जिस पे हमने आपको बताया था, काफ़ी हाइट पे आके रुक गया था, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। और उसके बाद मैंने डर भी काफ़ी लग रहा था क्योंकि मैं इतनी ऊंचाई तक आज तक नहीं बैठा था, और जोनी भी थोड़ी सी डरी हुई थी। लेकिन हम नीचे से थोड़ी सी ड्यू पी के गए थे, तो डर के आगे जीत। और यहाँ पे गई थी दोस्तों मैंने बुल की सवारी, और लगभग मैं इस पर 1.5 मिनट ही टिक पाया था क्योंकि उनका चैलेंज था 3 मिनट के आसपास का, कि जो इस बुल पे 3 मिनट के लिए टिक पाएगा उसको शायद 1500 रुपये का नाम मिलेगा। लेकिन ये चैलेंज शायद ही कोई पूरा कर पाता, क्योंकि इनके हाथ में ना इस बुल का रिमोट कंट्रोल वगैरह होता है। जैसे लगता है मिनट नज़दीक जाने लगी, वैसे ही इसको अप डाउन थोड़ा इधर उधर करके बंदे को गिरा ही देते हैं जैसे मैं यहाँ पे लगा बैठे इस पर लगा चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए,
तो भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा, कि जैसे ये मन भूल को नहीं मन देख रहे हो। लेकिन अब टाइम जितना देख चलता जाएगा इतना ही वो करते जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं। लेकिन अब ज़्यादा देर ये मुझे टिकने नहीं देंगे क्योंकि शायद 1.5 मिनट के आसपास का टाइम हो भी गया है। और सारों की उम्मीद, जितने दर्शक थे सबकी उम्मीद बनी हुई है कि शायद मैं ये मिशन फतेह करूं, पर लगता नहीं कि फतेह कर पाऊंगा। और मैंने पहली बार की थी ऐसे बुल की सवारी, अब तक वीडियो वगैरह में देखे। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड, और कंटिन्यू ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए अर्दीप ब्लॉग्स पे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। कल का ब्लॉग जैसे अपडेट होगा, जो भी उसमें अपलोड होगा मैं आपसे डाल दूंगा। कंटिन्यू ब्लॉग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आने वाला हर ब्लॉग, हर वीडियो आपसे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।